देखो, आज के इस क्लास में हम बहुपद के बारे में पढ़े। उस दिन हम उस क्लास में हम बहुपद के बारे में हम बेसिक जो भी जानकारी था हमने जिक्र किया था कि बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। बहुत सारे जितने भी बेसिक बात था हमने इस बहुपद के बारे में उस दिन जिक्र किए थे। आज हम उससे क्या करेंगे, आगाह बताएंगे। क्या करेंगे, आगाह हम समझेंगे। पहले समझेंगे कि जैसे मान लो आप पढ़े भी होंगे, ऊपर वाले को हम कहते हैं वाई अक्ष, नीचे वाला को वाई डैश कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको होते हैं एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ठीक है। बीच में क्या होता है, जीरो होता है। अब मान लो यहाँ कोई अंक लिख देते, 1 2 3 4 5 डैश डैश, क्या अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, अंक है। इधर माइनस में हो जाता है -4 -3 -2 -1। इधर हो जाता है -1 -2 -3 -4, अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 अनंत तक चल जाए। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में क्या कहता है कि शून्य की संख्या बताना होता है। प्रश्नावली 2.1 में 10वीं का जो मैथ है, 10वीं का जो मैथ है, जो दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद में है। हमने बहुपद बेसिक क्लास हम जान लिए थे उस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को देखिए, तब आगे क्या होगा समझ आएगा, क्योंकि हमने बेसिक बहुत ही अच्छा से बताए हैं। ठीक है, अब जो प्रश्नावली 2.2 है, प्रश्नावली 2.1 है, जैसे मान लो प्रश्नावली 2.1 में क्या है सवाल, सिर्फ शून्य की संख्या बताना। जैसे मान लो इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इसको माइनस में कहा जाता है, इसको प्लस में कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसको प्लस एक्स अक्ष कहते हैं, इसको माइनस में कहते हैं। ठीक है, अब मान लो जो ये रेखा हम गुजार रहे हैं, ये जो मान लो इसको, इस रेखा का नाम है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। मान लो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अब एक्स अक्ष पे जितना बार काटा होगा ना, जितना बार काटा होगा वो उसका शून्यक हो जाए। जैसे मान लो एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, 3 बार काटा है, तो मतलब क्या होगा, मतलब 3 शून्यक होगा। जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। प्रश्नावली 2.1 में यही पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पे कितना बार काटा है, जितना बार काटेगा उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो जैसे मान लो एक प्रश्न, जैसे मान लो यही हुआ, 3 बार क्या है, 3 बार प्रतिच्छेद किया, 3 बार काटा है, 3 बार काटा है, तो इसकी शून्यक संख्या क्या होगा, 3 होगा। इसकी शून्यक संख्या 3 होगा। इसकी शून्य की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मान लो यही एक हम पार लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। ठीक है, देखो एक्स अक्ष पे एक बार काटा है यहाँ, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ, कितना टोटल बार काटा है, 4 बार काटा है। जितना बार काटेगा उसका उतना क्या होगा, शून्य की संख्या होगा। तो 4 बार काटा है, क्या बार काटा है, 4 बार काटा है, काटा है। इसका शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यही प्रश्नावली 2.1 में कहता है कि शून्य की संख्या बताओ। जैसे मान लो एक सवाल ये है, एक सवाल ये है कि कितना बार काटा है, 1 बार 2 बार, कितना बार काटा है, 2 बार काटा है, कितना बार, 2 बार काटा है, 2 बार काटा है। ठीक है, 2 बार काटा है, इसका शून्य क्या होगा, शून्य होगा 2, शून्य क्या होगा, 2 होगा। शून्य की संख्या क्या होगा, 2 होगा। जितना बार एक्स अक्ष काटेगा, इसको कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं डैश। देखो एक्स अक्ष मतलब होता है कि माइनस और प्लस दोनों आ जाता है। ठीक है, क्या कहता है, माइनस और प्लस दोनों आ जाता है। एक्स अक्ष पे देखो, वाई अक्ष पे मतलब नहीं है, वाई अक्ष का मतलब नहीं, वाई अक्ष पे कितनों बार काटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्स अक्ष को देखना। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, 1 बार काटा है, 2 बार काटा है, 3 बार काटा है। देखो यहाँ
एक बार काटा है, 2 बार काटा है, 3 बार काटा है, 4 बार काटा है, तो जब बार काटेगा वो उसका क्या होगा, उतना शून्य का संख्या होगा, उतना क्या होगा, शून्य का संख्या होगा। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे मान लो यही है, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक बार और काट देते, कितना 5 बार काटा है, क्या बार काटा है, 5 बार काटा है, 5 बार काटा है, तो शून्य का कितना होगा, संख्या काटा है। अब मान लो क्या होगा, शून्य, शून्य होगा 5, क्या होगा, शून्य 5 होगा, शून्य की संख्या 5 होगा, शून्य की संख्या कितना होगा, 5 होगा। यही 2.1 में है, कोनो बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, बड़ा चीज नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप बनाइएगा 2.1 घर पे जाके, सबसे क्या होगा, बन जाएगा। आप चलेंगे 2.2 पे चलेंगे, क्या है, 2.2 पे चलेंगे, आप उतार लीजिए, ठीक है। इसी तरह क्या है कि प्रश्न वाली 2.2 में कहता है एक्स अक्ष पे जितना बार काटेगा उसका उतना का संख्या होगा, ठीक है। जितना बार काटेगा उतना शून्य का, अगर एक बार भी नहीं काटेगा तो उसका शून्य संख्या है। अगर 0 बार काटा, 0 बार काटा तो 0 शून्य होगा, कितना होगा, 0 शून्य होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। शून्य कितना होगा, अगर 0 बार काटेगा तो 0 शून्य होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, 0 बार काटेगा तो कितना शून्य की संख्या कितना होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज को क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। 1 बार काटेगा तो 1 होगा, 2 बार काटेगा 2 शून्य होगा, 3 बार काटेगा 3 होगा, 4 बार काटेगा 4 होगा, 5 बार काटेगा, जितना एक्स अक्ष पे काटेगा ना, जितना बार वो उसका क्या होगा, शून्य होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बड़ा इसमें मुद्दा नहीं है, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा, ठीक है, हम फिर बता देंगे, ठीक है।